नमस्कार, प्यार भरा खूब सारा आपका दिल से हृदय से बहुत बहुत स्वागत। आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे। मैं भूमि पूजन पर बहुत ही विशेष लेकर के आया हूं आपके सम्मुख। हम लोग भूमि पूजन क्यों करें? भूमि पूजन का कारण है भूमि किस प्रकार की है, स्थापित है या वहां पर पहले क्या हो रखा था। इन सब बातों के अलावा मेन बात जो है, मैं एक आपको दृष्टांत समझाऊं, आपके ख्याल में आ जाएगा। हम लोग साधु संतों को समाधि देते हैं। क्यों देते हैं समाधि? और ये हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। जो भी बड़े महंत हैं, बड़े साधु हुए हैं, उनको हम लोग समाधि दे देते हैं मृत्यु उपरांत। इसका विशेष कारण है, वो अपने जीवन भर ईश्वर का नाम लिया है, भक्ति की है, समाधि ध्यान लगाया है, योग किया है, और उनके रोम रोम में एक ऊर्जा विशेष प्रकार की इकट्ठी हो जाती है, और वह जला देने से ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, स्वाभाविक है। तो ऊर्जा को नष्ट न हो और उसकी ऊर्जावान शक्ति बरकरार रहे, तो वह समाधि दे देने से, वहां पास के वातावरण में हम जाने से बड़ी शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। तो वह वर्षों वर्ष उसकी शक्ति इकट्ठी रहती है, उस भूमि को ऊर्जावान बनाए रखती है। तो वैसे ही भूमि पूजन में जो हम विशेष सामग्रियां रखते हैं और रखनी चाहिए, कई लोग सामान्य तौर पे कर लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो भूमि पूजन ही है। उसके बाद में दूसरा कार्य तो सुधारा जा सकता है, लेकिन जो नींव के अंदर महत्वपूर्ण जो सामग्रियां रखी जाती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और मैंने भूमि पूजन के काफी कौन सी दिशा में करना चाहिए, सर्प देवता का मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए, और भूमि पूजन के मुहूर्त कौन कौन से हैं, और आपकी नाम राशि के अनुसार कौन कौन से हैं, इन सब के लिंक मैंने दे रखे हैं, आप अवश्य देखिएगा। तो वह ऊर्जा बरकरार रहे। तो इसी प्रकार से हमें जो भूमि पूजन में जो सामग्रियां रखते हैं, तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे घर में शांति, आनंद, वंशवृद्धि सब बनी रहे और हम आगे तरक्की करते रहें। भूमि बीज ही नहीं, संस्कार भी उपजते हैं। हमारा शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है, और हमारी मान्यता है कि हम शेष नाग पर पृथ्वी को मानते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा मरघटों में विभिन्न चित्कार भरे, डरावने। और आश्रम में जाओ, आप भगवान के मंदिर में जाओ, वहां वास्तु सुव्यवस्थित है, तो आपको शांति, मनोरम वातावरण, आनंदित वातावरण आप स्वयं स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। असह इस स्थानों पर प्रसन्नता आनंदित होती है, प्रस्फुरित होती है। भूमि में अच्छे बुरे संस्कार ग्रहण करने और आत्मसात करने के विलक्षण शक्ति भी होती है। इसी कारण तो भारतीय संस्कृति में प्रत्येक कार्य के आरंभ में ही हम भूमि पूजन को अति आवश्यक मानते हैं और भूमि पूजन करते हैं। कोई भी सामान्य पूजा करने बैठेंगे तो भूमि पूजन, आसन शुद्धि करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, उसके बाद में उस हम मंत्र जाप करेंगे या अन्य कोई भी कार्य करेंगे। और भूमि पूजन शेषनाग पर मानने के कारण हम लोग शेषनाग का वहां कुछ सामग्री इकट्ठी डालते हैं, और उस सामग्रियों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कौन सी सामग्री से क्या लाभ होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।